हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है जिसके बॉटम और टॉप को देखा गया है, तो उनके एंगल ऑफ एलिवेशन बने हैं बच्चे। ठीक है, कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से। क्या है? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो आपका ट्रांसमिशन टावर है ये फिक्स है कहां पर? एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहां पर मैं एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेता हूं बच्चे। ये है मेरे पास एक बिल्डिंग, ठीक है, जिसकी हाइट है 20 मीटर। इसके टॉप पर क्या है? एक ट्रांसमिशन टावर है। चलिए ये हम एक ऐसा करके एक ट्रांसमिशन टावर ले लेते हैं जो इसके टॉप पर है। तो इसका टॉप तो ट्रांसमिशन टावर का ये है हमारे पास टावर। मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये टावर है और ये है मेरे पास एक बिल्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने टावर और बिल्डिंग को मेंशन कर दिया। अब जो ये टावर का तो टॉप हो गया ये, और टावर का बॉटम हो गया ये दोनों क्या हुए हैं? इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से। अब जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर हाई है? 20 मीटर हाई। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो 45 डिग्री किसके लिए है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम। बॉटम जो पहला बोला गया है उसके लिए 45 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप जो बाद में बोला गया उसके लिए 60 डिग्री है। तो चलिए यहां पर मैं ग्राउंड पर लेता हूं एक पॉइंट। इस पॉइंट से जो मेरा बॉटम का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बना है? एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम के लिए बना है 45 डिग्री। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है जिसको मैं बिल्डिंग के फुट के साथ मैच कर देता हूं। अब इसी पॉइंट से जो टावर का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है हमारे पास कितना? 60 डिग्री। तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, तो नाम मेंशन कर लेते हैं। तो ए बी ये ले लेते हैं हम, क्या? हाइट ऑफ बिल्डिंग। सी यहां पर ले लेते हैं, जो अब ए सी मेरे पास क्या हो गया? मेरा टावर। और सी यहां पर क्या हो गया? एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास बिल्डिंग है और ये हमारे पास टावर है। हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब ए सी जो बोले तो हाइट ऑफ टावर हमको फाइंड आउट करनी है। बच्चे आप देखेंगे आपको जो गिवन है वो किस फॉर्म में है? ए बी, ये फॉर्म में गिवन है। और आपके पास जो है ये हमारे पास ग्राउंड की फॉर्म में गिवन है। तो हमको यूज किसका करना है? अगर एक्यूट एंगल को जब भी हम मेंशन करते हैं तो एक्यूट एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट होता है उसको क्या लिया जाता है? हमेशा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? बेस। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी और इतनी सी बात आपको फिगर में ड्रॉ करनी थी। इसी की हेल्प से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, क्योंकि गिवन से हमारे क्वेश्चन में जान आती है। तो गिवन आप लिख लिए। सबसे पहले हमारे पास है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट जो आपको गिवन है, बिल्डिंग की हाइट हमारी क्या है? ए बी हमने लिया एज पर ड्रॉइंग। तो ये हमारे पास है 20 मीटर। उसके बाद क्या है? हाइट ऑफ ए टावर। तो टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट हमारे पास क्या है? एसी। एसी हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? सबसे पहले हम लेते हैं बॉटम का। ऑफ बॉटम ऑफ टावर, ऑफ बॉटम ऑफ टावर। तो टावर का बॉटम कहां पर है? ये रहा ए पॉइंट, टावर का बॉटम है। तो टावर के बॉटम के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है? दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। तो टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है? ये देखिए टावर के टॉप के साथ गया है ये पूरा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने जब ज्यादा ऊंचे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा भी बनेगा। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या? ये वाली चीज, ये हमको फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ ए टावर। हमारे पास आपको ट्रायंगल देखनी है। अब दो ट्रायंगल आपके पास फॉर्म हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी चेक करनी है? राइट एंगल ट्रायंगल। एक है ए बी सी और एक है बच्चे सी बी, सॉरी ये हमने सी पॉइंट की बजाय कौन सा पॉइंट लेना है? डी पॉइंट। ये हमें डी पॉइंट लेना है। एक है सी बी डी। ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर लेना अपने जगह पे। ठीक है, ए बी सी एंड सी बी डी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी। तो कंसीडर कीजिए कौन सी ट्रायंगल को? ट्रायंगल ए बी सी। और ये कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी हमने ट्रायंगल ले ली। तो ए बी सी ट्रायंगल में ये हमारे पास ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो दोनों साइड एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहां पे यूज होता है? तो हमारे पास रिलेशन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
तो P और B का जो रेशियो है ये किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, टेंजेंट थीटा में। तो उसी को हमें लेंगे। तो टेंजेंट थीटा देखिए, इसमें टेंजेंट थीटा अप्लाई कीजिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर, ये हमारे पास यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर जो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ए बी। मेरा बेस क्या है, बी डी है, तो ये मेरा बेस हो गया बी डी। अब वैल्यू पुट कीजिए। तो थीटा ए बी डी ट्रायंगल का थीटा है 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है 20, दैट इज 20 बाय बी डी। ठीक है बच्चे, ये हमने 20 बाय बी डी क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब हमको किसकी वैल्यू पुट करनी है, टेंजेंट 45 कितनी होती है 1, टेंजेंट 45 पे 1 वैल्यू होती है, इज इक्वल टू 20 बाय बी डी। अगर बी डी उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास जो ये बी से डी आ गया, ये कितना आ गया है 20 मीटर, ये भी हमारे पास 20 मीटर निकल गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया बी डी। अब बी डी जो है आप देखेंगे, जो ये बेस है, अगर ए बी डी ट्रायंगल लोगे उसमें भी यही है बी डी, अगर सी बी डी लोगे उसमें भी बी डी है। तो आपका जो बी डी अभी फाइंड आउट हुआ है ये किस में यूज हो जाएगा, अब जो आप नेक्स्ट बिग ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे। चलिए अब उसको मेंशन करते हैं हम, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ अब हमारे पास नई ट्रायंगल को। तो कंसीडर करते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल को, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, सी बी डी। देखिए ये है आपकी सी बी डी, ये ट्रायंगल लेनी है आपको, बस 2 ही ट्रायंगल बनेंगी हर क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान देना इस पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अदरवाइज क्वेश्चन आपको एक एक बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा। तो सी बी डी ट्रायंगल ले ली, इसमें भी क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर, कौन सा होगा, पूरा ये वाला बी सी। ठीक है, तो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस। तो इसमें भी P और B के साथ हम यूज कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, टेंजेंट थीटा, वही। तो सेम ट्रिग्नोमेट्री टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो सी बी डी ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, C से लेके B तक। तो ये हो गया मेरे पास से सी बी अपोन में, और बेस क्या होगा मेरे पास से बी डी, ये मैंने मेंशन कर लिया। अब थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पुट करता हूं मैं थीटा की वैल्यू। थीटा कितना है बड़ी ट्रायंगल के लिए, 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, अब आपको यहां पर देखना है, देखो जो पूरा सी बी है, सी बी के अंदर क्या है, एक तो टावर मेंशन है, यहां पर मैं दिखा देता हूं। सी बी के अंदर क्या है, एक तो टावर मेंशन है और एक बिल्डिंग मेंशन है, दोनों को कंबाइन करने के बाद ही तो सी बी बना है। तो आप क्या करना है, सी बी को ब्रेक कर देना है, सी बी को क्या कर देना है, ब्रेक। किस में, एक तो ए सी है, सी बी किस में हो गया, एक तो ए सी प्लस में ए बी, इस फॉर्म में हमको ब्रेक कर देना है ताकि हम ए बी की वैल्यू पुट कर सके, जो कितनी है हमको 20 मीटर गिवन है। चलिए ये पुट करते हैं। तो सी बी की जगह मैं लिख देता हूं क्या, ए सी प्लस में ए बी। तो पता लग गया ना आपको, देखो सी बी पूरा है तो ए सी प्लस में ए बी अपोन में बी डी तो ये है ही हमारे पास बेस, तो बी डी, ये मैं बी डी का बी डी रखता हूं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए सी क्या है, टावर की हाइट, ये तो हमको निकालनी है तो इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस में ए बी क्या है, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर की, तो इसकी जगह 20 पुट कीजिए अपोन में। बी डी क्या है, बी डी आपका बेस है, ये आपने पिछले ट्रायंगल से निकाल दिया है जो कितना है 20, तो इसकी जगह पे भी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज 20 बस। तो 20 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 20 √3 से मल्टीप्लाई हो गए 20 √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी प्लस में 20। ठीक है, हमको फाइनली क्या निकालना है, ए सी, हमको फाइनली निकालना है ए सी, क्योंकि ए सी ही देखिए, ए सी मेरा क्या है, टावर है, टावर की हाइट है। तो ए सी अगर मैं इधर रखूंगा तो ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 20 √3 माइनस में 20। तो आप लीजिए यहां से 20 कॉमन, तो आपने 20 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा √3 माइनस में क्या बच गया 1 इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी आपका आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और ए सी ही आपका क्या है, हाइट ऑफ ए टावर, दिस इज हाइट ऑफ ए टावर। तो यही आपको निकालना था बच्चे, हाइट ऑफ टावर आपको निकालना था और वो आपने निकाल दी। बिल्कुल जो कंसेप्ट है मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, जो पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन ही जिस कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को आपको बनाना है बच्चे फिगर, फिगर के अंदर आपको बिल्कुल जो भी एंगल जिस तरीके से दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। फिगर बनाने के बाद आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगी, उनको आपको फाइंड आउट करना है और उनके अंदर रेशियो पुट करना है कि आपका रेशियो कौन सा पिक होगा। बस जो अननोन वैल्यू है फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। आशा करता हूं बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।